हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब स्टूडियोज़ में और हमें ज्वाइन किया है। मज़हर साहब खासी लेट वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर की, कुछ तवील तकरीर थी, आधे घंटे की। इसी किस्म की तकरीर हम एक्सपेक्ट करते हैं जब बजट आता है, या आपको लगा कि कुछ और बातें होनी चाहिए थीं इस नौइयत की बातों के अलावा भी? देखिए, इमरान खान साहब बहुत ही गैर रिवायती सियासतदान हैं और कल की भी तकरीर वो एक गैर रिवायती सियासतदान की तकरीर लगी, जो ट्रेडिशनली हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं होती। बहुत ही अनकन्वेंशनल एकदम वो आए, उन्होंने जज्बाती अंदाज में बड़ी तकरीर की विदाउट रियलाइजिंग कि उनके पास वो सारे इख्तियारात मौजूद हैं जो इस्तेमाल करते हुए ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और उनके पास 5 साल मौजूद हैं, यानी जो चीज़ें वो कह रहे थे वो चीज़ें करने के लिए उनके पास 5 साल मौजूद हैं। तो वो करें, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। आप इंक्वायरी कमीशन, लेकिन जब आप पर्सनल हो जाते हैं, जब आप जज्बाती हो जाते हैं, तो उसमें एक बायस आ जाता है, और जब वो बायस आ जाता है तो वही एक प्रॉब्लम खड़ी करता है। अब आपने कहा कि आप अपनी सरबराही में एक इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे। क्या आप अपनी सरबराही में ऐसा इंक्वायरी कमीशन बना सकते हैं? क्या आपने कानूनी पहलुओं पे गौर किया इस चीज़ को? फिर जब आप खुद खड़े होकर ये बात कह रहे हैं कि आप इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे और फिर इंक्वायरी कर रहे हैं, तो वो इंक्वायरी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कैसे होगी? वो एक इम्पार्शियल इंक्वायरी कैसे होगी? तो आपके पास बिल्कुल राइट है, आप अपने लीगल एडवाइज़र से मशवरा करें, आप एक कमीशन बनाएं। और 10 साल क्यों? जब से ये गवर्नमेंट्स आई हैं, यानी आप करें 1985 से करें आप इस चीज़ को। आप मालूम करें, आपने 2 NROs की बात की, तो आप उस पर भी बनाएं कि ये NROs दिए किसने और क्यों दिए, और उस स्टेज पर आप खुद कहाँ थे। यानी जब 2000 में जब मुशर्रफ साहब ने NRO दिया, तो इमरान खान साहब तो मुशर्रफ के साथ थे, और उस 2000 के NRO के बाद 2001 में आपने मुशर्रफ के रेफरेंडम में उसको सपोर्ट किया। जब दूसरा NRO हुआ तो आप नवाज शरीफ के कोalition पार्टनर थे ARD में। वो तो नवाज शरीफ साहब फिर इलेक्शंस में चले गए और उन्होंने डिच किया। तो बिल्कुल इस सारी चीज़ को एक्सपोज होना चाहिए, और जो लोग करप्ट हैं, चाहे वो जरदारी साहब हों, चाहे नवाज शरीफ साहब हों, या उनके साथ जो भी लोग हों, या किसी और सियासी जमात, किसी भी सियासी जमात में, असल चीज़ क्या है? देखिए, हमारी यहाँ प्रॉब्लम क्या है? हमारी यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम ज़ाती तौर पे चीज़ों में एंगेज हो जाते हैं और हम इदारे नहीं बनाते। मैं साहब, जब आप, मैं और हुमा जो हैं अपने घर के बजट्स की बात कर रहे हैं, या हम सोच रहे थे कि भाई सॉफ्ट ड्रिंक्स महंगी हो गई हैं, या और कुछ चीज़ों पे टैक्स लग गया है, तेल महंगा हो गया है, या गरीब आदमी जिसकी बेसिक तनख्वाह 17,500 रुपये नहीं है, ये किताबी तनख्वाह बनती जा रही है। आपको पता है हमारे इर्द गिर्द कितने ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो 12,000 महीना लेते हैं, 15,000 महीना लेते हैं, 10,000 महीना लेते हैं। जब वो किसी और उलझन में हो, और मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री इसी उलझन में पड़ा हो कि उसने अपना घर का बजट कैसे चलाना है, तो इस तरह की बातें रेलेवेंट रहती हैं आवाम के लिए? देखिए, वो बेसिकली एड्रेस कर रहे थे अपने को, बेसिकली एड्रेस कर रहे थे कि ये जो महंगाई का तूफान है उसके वो रीजंस दे रहे थे अपने तौर पे, और वो सारे रीजंस गलत नहीं हैं। जाहिर है बैकलॉग है, एक बैकलॉग है जिसके नतीजे में ये सारी चीज़ें हुई हैं। ये बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन अगर वो 5 साल में 5 अच्छे इदारे बना जाएं ताकि आइंदा ये चीज़ें ना हों। चीज़ ये है कि आपने 5 या 10 या 15, या जिस तरह फैसल वाडा कह रहे थे 5,000 लोगों को आप सज़ा दे दें, उससे मसला हल नहीं होगा। उससे मज़ीद 5,000 लोग पैदा हो जाएंगे, क्योंकि इदारे अपनी जगह मौजूद हैं। जिन इदारों से आप इंक्वायरी करवा रहे हैं उनका भी तो ज़रा बैकग्राउंड देख लें। क्या वो इदारे या उसमें इदारों में बैठे हुए लोग क्या हैंड इन ग्लव्स नहीं थे इन सारे लोगों के? और क्या इतने अनबायस्ड हैं कि वो एक अच्छी और पिछले 10-15 साल में जो लोग आपके साथ आज आए हैं, क्या वो पिछले 10 साल की कैबिनेट का हिस्सा नहीं थे? क्या वो हैंड इन ग्लव्स नहीं थे? मेजॉरिटी ऑफ देम वर पार्ट ऑफ इट। असल चीज़ क्या है? असल चीज़ ये है कि मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को चाहिए कि वो ऐसे इंस्टीट्यूशन, अब आप इंक्वायरी जब 10 साल की करप्शन की कर रहे हैं, तो फिर नैब क्या करेगा? नैब तो ऑलरेडी वो काम कर रहा है ना। जिस चीज़ को आप कह रहे हैं, और बिल्कुल राइटली कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी मुकदमा आपने नहीं बनाया, तो इसका मतलब ये कि जिन्होंने मुकदमा बनाया, चाहे वो नवाज शरीफ थे,
या पीपल्स पार्टी थी, अगर एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे बनाए और वो मुकदमे आज अपने मंतकी अंजाम को पहुंच रहे हैं, बिल्कुल, तो उसका क्रेडिट तो कम से कम आप उन्हें देंगे। उन्होंने बस आप हमारे साथ रहिए।